BWF made a rule about this, and I don't know what the rule specifically is. Law 9.1.1 कहता है. My job is to win badminton matches. Law 16.4.2. I don't think it's so disrespectful to be serving the way I'm serving. And just imagine world is celebrating. बोल रहे हैं कि भाई कर्मा मिला है उनको. If it's not against the rules. It's not against the rules. क्या बात कर रहे हैं? Neither side shall cause undue delay. It's like telling a tennis player if he's having success with the underarm serve that he shouldn't do it. क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात है? ये बात है. इमेजिन करो एक सिंपल सर्व जो बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है. डेनमार्क ओपन 2025 में विक्टर एक्सेल्सन के सामने थे शियू ची. वहां पे एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज हुई कि जिन्होंने पूरी ऑडियंस को और पूरी दुनिया के बैडमिंटन लवर्स को रूल बुक खोलने पे मजबूर कर दिया. थी अक्टूबर 18, 2025. सेमीफाइनल चल रहा था डेनमार्क ओपन में. होम ग्राउंड के सबसे फेवरेट प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन के सामने थे वर्ल्ड नंबर 1 शियू ची. मैच के स्कोर्स रहे शियू ची के साइड 21-19, 17-21 और 21-7. बट इतनी सारी खतरनाक रैलीज, इतनी ज्यादा खतरनाक पॉइंट्स के बीच में एक चीज थी जो पूरी मैच का हाईलाइट बन गई. वो था पूरी मैच में विक्टर एक्सेल्सन का सर्व. Rather than slipping. शियूची को लग रहा था कि विक्टर एक्सेल्सन बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं सर्विस करने से पहले. विक्टर एक्सेल्सन सर्विस करने से पहले रैकेट को बार बार ऐसे हिलाए जा रहे थे. बट इसके सामने अंपायर ने क्या किया? कोई भी फॉल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया. ये देखकर पूरा टेंशन वहां पे विजिबल हो रहा था शियूची और विक्टर एक्सेल्सन के बीच. तो रूल ये कहता है कि सर्वर और रिसीवर चाहे कोई भी कैटेगरी हो, इसके अंदर दोनों अगर रेडी है, उसके बाद कोई भी टाइप का डिले किया गया हो, इसको अनड्यू डिले के अंदर डाला जाएगा. तो ये आपके सामने BWF की रूल बुक, जिसके अंदर क्या लिखा गया है इस प्रॉपर अनड्यू रूल के बारे में. लॉ 9.1.1 कहता है इन अ करेक्ट सर्विस नेदर साइड शॉल कॉज अनड्यू डिले टू द डिलीवरी ऑफ द सर्विस वंस द सर्वर और रिसीवर आर रेडी. ये सेम चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि सर्वर और रिसीवर दोनों रेडी हो जाते हैं, इसके बाद किसी भी टाइप का डिले किया जाए उसको अनड्यू डिले में डाला जाएगा. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ये समझ लेते हैं. दोनों प्लेयर्स जैसे ही रेडी हो जाते हैं, आप ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते. रैकेट को साइड बाय साइड स्विंग करके अनड्यू डिले क्रिएट नहीं कर सकते. वो प्लेयर्स जो ऐसे हाथ दिखाते हैं ना कि मैं रेडी नहीं हूं, ये चीज भी नहीं की जाती. उसको भी हम अनड्यू डिले में ही डाल सकते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 16.4.2. The umpire is sole judge of any delay in play. इसका मीनिंग क्या है? अंपायर डिसाइड करेगा कि ये डिले है या नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फिक्स टाइमिंग्स नहीं है कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको सर्व कर देनी है, इतने टाइम में आपको रिसीव कर देना है. तो क्या जब विक्टर एक्सेल्सन अपने रैकेट को ऐसे स्विंग करते रहते हैं, क्या एक टेक्निकल फ्लॉ है जो लूप होल निकाल रखा है विक्टर एक्सेल्सन ने, या फिर एक प्रॉपर फॉल्ट है? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. इस पूरी चीज को इन डिटेल डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक ग्रे एरिया में आता है. सेमीफाइनल में जब शियूची के साथ ये चीज बार बार हुई, शियूची वहां पे खड़े नहीं रहे. उन्होंने जाके इस चीज के सामने प्रोटेस्ट किया जो एकदम सही चीज थी. मैच के बीच में शियूची ने सर्विस जज को अप्रोच किया क्योंकि इससे विक्टर एक्सेल्सन बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं सर्विस करने से पहले. वर्ल्ड नंबर 1 शियूची ने ये सर्विस रिसीव इसलिए नहीं की क्योंकि उनको पता था कि ये सर्व बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है. बट टेक्निकली रूल कहता है कि आपको सर्विस जज को जाके रूल्स और सब कुछ नहीं बताना है. आपको अपना जो भी कंसर्न है वो हेड अंपायर जो चेयर पे बैठे हुए उनको जाके आपको सवाल पूछने चाहिए. बस यही चीज थी कि सर्विस जज को जाके आप क्यों पूछ रहे हो, आपको अंपायर को जाके पूछना चाहिए था. सो इन शॉर्ट विक्टर एक्सेल्सन ये कहना चाहते हैं BWF made a rule about this, and I don't know what the rule specifically is, but in my point of view is that I like to serve this way. I've been doing it for a long time. I have got one fault before ever. So why on earth shouldn't I keep serving the way if it's not, it's like telling a tennis player if he's having success with the underarm serve that he shouldn't do it. I make my living and my job is to win badminton matches, and I'm gonna try to do. I don't think it's so disrespectful to be serving the way I'm serving if it's not against the rules. It's not against the rules, actually. It's not against the rules because so I really don't see what the problem is. I really don't see what the problem is.
ये सारी चीजें मैटर करती भी क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सबसे पहला पॉइंट, ये टेम्पो और मोमेंटम जो चल रहा होता है दोनों प्लेयर के बीच में, इस चीज को ब्रेक करता है। सर्व में जानबूझ के डिले किया जाए, ये ओपोनेंट के जो बोलते हैं ना मेंटल और मोमेंटम रिदम को तोड़ देता है। एक एलिट लेवल बैडमिंटन प्लेयर के लिए 0.5 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 प्लेयर्स के सामने खेल रहे हो या फिर आप खुद टॉप 1 प्लेयर हो, 0.5 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो रेगुलेटरी और BWF लोग कर क्या रहे हैं इस चीज के रिलेटेड? ब्रेकिंग न्यूज, हमने कुछ अलग टाइप के नए कलर के कोड्स बना रखे हैं। BWF ने अपना स्टांस और बोलते हैं ना कि कड़क कर रखा है कि आप भाई अगर सर्विस को पहले, जो पहला ये चीज बोला जाती थी कि जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे विक्टर एक्सेसन बोल रहे हैं ना, मैं पहले भी करता था, इस चीज को पहले प्रिपरेशन में डाला जाता था। बट जब BWF को ये चीजें आइडिया आई कि बार बार ऐसी चीजें बहुत प्लेयर्स करते जा रहे हैं, इसको डिले में डाला गया। और यही चीज आती है जब आपने बहुत प्लेयर्स को देखा होगा कि सर्व कर दी, अपोनेंट ऐसे खड़ा हो गया, कुछ रिटर्न ही नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा हो गया। ये सारी चीजें भी डिले में डाली गई। इसमें और भी चीजें हैं। BWF प्लान कर रहा है, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। 25 सेकंड रूल आने वाला है शायद। का क्लियर मतलब है कि जो ग्रे जोन जिसके अंदर ये विक्टर एक्सेसन लूप होल निकाल के ये सब चीजें कर रहे थे, वो ग्रे जोन और भी श्रिंक होने वाला है। तो जब आपके सामने कोई एक प्लेयर है और वो रैकेट को ऐसे स्विंग करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, आपको पता है कि ये अनड्यू डिले का रूल बुक उसको भाई अगेंस्ट जा रहा है, ये उस ग्रे एरिया को प्रॉपरली, उस लूप होल को यूज किया जा रहा है। तो जो अंपायर है उनके हाथ में कि इसको एरर दिया जाए या फिर फॉल्ट दिया जाए या ना दिया जाए। तो अब बात करते हैं कि उस सेमीफाइनल में होना क्या चाहिए था। जब अंपायर बोलते हैं कि रेडी, ये आपने बार बार जब भी आप मैच देखते हो ये रेडी वाला वर्ड सुना होगा, राइट? जैसे ही वर्ड बोले जाए रेडी, अंपायर और उसके बाद जो दो प्लेयर्स हैं जो भी खेल रहे हैं, मेंस डबल्स हो, वुमेन्स डबल्स हो, कोई भी कैटेगरी हो, वहां पे सर्व होनी चाहिए अनड्यू डिले किए बिना, किसी भी टाइप का एडिशनल मोशन किए बिना। अगर शियूची को ये चीज क्लियर लग रही थी, इवन ऑडियंस और पूरी दुनिया जो भी वो मैच देख रही थी, सबको पता था कि ये चीज हो रही है, वहां पे शियूची को डायरेक्ट हेड अंपायर से जाके इस चीज का कंसर्न उठाना चाहिए था। अंपायर उसके बाद वर्बल वार्निंग दे देते कि अब आपने एक भी टाइप का एरर यहाँ पे किया है या फिर आपने यही चीज अनड्यू डिले किया है, तो अब आपको फॉल्ट दिया जाएगा अंडर द लॉ 9.1.1। बट हमारे केस में बात की जाए तो कोई भी टाइप का फॉल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। बट साइकोलॉजिकल डैमेज हो चुका था क्योंकि पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट शियूची पे जा चुका था। जहां पे शियूची लग रहे थे कि थोड़ी बहुत बोलते हैं ना पैसिव गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे पूरा का पूरा एग्रेशन उनके दिमाग में आ चुका था। यही कॉस्ट किया एक्सेल्सन को वो मैच लूज करने पर। सर्विस आपको लग सकते हैं कि बहुत ही छोटा मोमेंट है, बट ये छोटे मोमेंट जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जब मेन मैचेस आ रही होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं। विक्टर एक्सेसन वर्सेस शियूची वाली मैच में ये एक टर्निंग पॉइंट था, पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया शियूची की ओर। अब उस बात पे डिस्कशन करते हैं कि विक्टर एक्सेसन जो बोल रहे हैं कि मैं काफी टाइम से कर रहा हूं, तो काफी टाइम से वो इतना डिले नहीं करते थे, एक तो शायद इतना हो गया, सर्व कर देते थे। यही रीजन था, बहुत प्लेयर ने यही चीज रिपीट मोड में करनी शुरू कर दी थी। एंडर्स एंटोनसन, कोडा इनाराओका, ये सब लोग ऐसे ही खड़े हो जाते थे कि सर्व करो, कुछ भी करो। पीवी सिंधु, कैरोलिना मरीन, ये सारे प्लेयर्स इन रूल बुक को सालों से बोलते हैं ना कि ये ग्रे एरिया है, इस लूप होल को निकालते आ रहे हैं। बहुत प्लेयर्स है वर्ल्ड में जो इस ग्रे पॉइंट होता है ना, जो लूप होल, इसको यूज करते आ रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कैरोलिना मरीन वर्सेस पीवी सिंधु। Tune down celebrations a notch, screaming. वाली मैच जब भी देखी हो, सर्व के अंदर कैरोलिना मरीन सर्विस कर देगी, पीवी सिंधु रेडी नहीं है। The key for Sindhu is to Salah, get ready her. quicker. Get ready quicker. Left. But this has everything to be. It should be like they say in boxing, a hell of a fight. Left. Carolina, don't serve when she's not ready. I will say something. आपने मल्टीपल टाइम्स ये चीज देखी होगी। Get ready. Get ready though. बात करते हैं अंपायर्स की, तो देखो यार, अंपायर्स 99.99% लीनियंट होते हैं। Tune down celebrations a notch, screaming. वो कभी भी बोलते हैं ना, वार्निंग भी देने से पहले बार बार चीजें सोचते हैं, वो वार्निंग्स नहीं देते हैं जल्दी। उनका मेन काम होता है जल्दी से जल्दी वो रैली शुरू हो। Get ready. अब बहुत बोलते हैं ना कि एक फेयर गेम दोनों के साइड पे हो। इस प्लेयर ए, प्लेयर बी, अंपायर को डजन, वो उनको मैटर नहीं करता है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सी कंट्री का खेल रहा है।
Tune down the celebrations a notch, screaming. अंपायर हमेशा कोई भी मैच चल रही हो उसके अंदर ये चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी पे भी अनफेयर एडवांटेज ना दी जाए किसी को, वो हमेशा दोनों के साइड पे रहे, प्लेयर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करे, ये हमेशा सारे अंपायर यही चीज करते हैं। पर जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब पता चलता है कि आप भले ओलंपिक चैंपियन हो, जब आप रिस्पेक्टेड प्लेयर हो, आपको पता है अंपायर आपको कोई चीजें नहीं बोलने वाले हैं, आपको पॉइंट आउट नहीं करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस ग्रे एरिया है ना जो लूप होल है उसको बार बार एक्सप्लॉइट करो। यही चीज एंडर्स एंटोनसन के रिलेटेड भी मैंने 6-7 महीने पहले उस पर वीडियो भी बना रखा है कि कैसे सर्विस जज पे जाके चिल्ला दिया था, अंपायर पे जाके चिल्ला दिया था। मैंने वहां पे भी बोला था कि अंपायर शुड हैव गिवन हिम अ वार्निंग, एटलीस्ट अ वार्निंग। वहां पे येलो कार्ड होना चाहिए बट वार्निंग देनी चाहिए थी। अंपायर वहां पे कुछ भी नहीं किया। When it happens with you. I don't believe it! Yes, it is. When it happens to opponent. So I don't see what the problem is. I really don't see what the problem is. देखो मैं आपको है ना मेरे पर्सनल ओपिनियंस बोलो ना तो कैरोलिना मरीन मेरे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है। उनके जैसी वुमेन सिंगल्स प्लेयर बहुत कम आई है। माइंडसेट ले लो, गेम प्ले ले लो, तो सारी चीज़ों में परफेक्ट भाई। स्पीड, उनके जैसी स्पीड अभी भी बहुत कम प्लेयर्स के पास है। ऑफ कोर्स हैं बट बहुत कम प्लेयर्स के पास है। बट स्टिल उनको ऑल ओवर बैडमिंटन वर्ल्ड को देखना चाहिए, उस लेवल पे उनको नहीं दिखाता जाता। उसका सिंपल रीज़न है जिस लेवल पे उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। Players. Hello. Players. Carolina, Sala, come here. Players. आज तक सारी गेम देख लो पूरी दुनिया भाई, पीवी सिंधु के साथ तो ऐसे ऐसे मैचेस आप देखोगे। 2016 फाइनल्स, ओलंपिक फाइनल्स, मैं अभी भी बोलूंगा आपको, रिकमेंड करूंगा जाके देखो। पीवी सिंधु वाज बेटर प्लेयर बट माइंड गेम्स, मैन व्हाट अ माइंड गेम। एंड वहां पे कैरोलिना मरीन गेम को ले गई। डेनमार्क ओपन 2023 प्लीज जाके देखो जिसके अंदर कैरोलिना मरीन वर्सेस पीवी सिंधु वाली मैच थी। आपको आइडिया आएगा किस लेवल का माइंड गेम्स चल रहा था। उसकी वजह से वही रीज़न है कि इवन दो आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपको उस लेवल पे नहीं बोला जाता। मैं इवन दो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कैरोलिना मरीन की, बट स्टिल जो है वो है। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आप थोड़ा बहुत सर्व एरर कर रहे हो, एक बार कर दिया आपने, डिले कर दिया, पर अंपायर ने कुछ भी नहीं बोला, 2 बार कर दिया कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है पूरी मैच में आप यही चीज करते जाओ। शियूची की जगह पे कोई भी दुनिया का प्लेयर होता, अंपायर सुनते भी नहीं, मैं लिख के देता हूँ ये चीज। शियूची थे जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी तक हुई है। और यही रीजन है कि लोग रूल बुक खोल के बैठे हुए हैं कि है चल क्या रहा है, ये अनड्यू एरर है भाई, विक्ट्री से सही है, शियूची सही है। यहाँ पे एक चीज है जो अभी आपने थोड़े दिनों पहले नोटिस किए हो ना किए हो, चोटिन चैन बैकहैंड सर्व दिखा रहे हैं और फोरहैंड सर्व कर रहे थे। With the in between shots. What's that? Hey, he's served. That's a serve. Why has it not counted? I'm not sure. It was super clever. आपने देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ये चीज वही आ रही है, एक के बाद एक और प्लेयर आते जाएंगे जो बोलते हैं ना लूप होल है ये, इसका रूल को एक्सप्लॉइट करते हुए और प्लेयर्स आपको दिखते आएंगे। सो इससे होगी क्या चीज, पहली चीज विक्टर एक्सन जिसको बहुत रेप्यूटेड प्लेयर हैं, वो हमेशा हर एक प्लेयर मेरे लिए बहुत बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल प्लेयर है, उनके रिलेटेड बहुत चीजें सीखी है मैंने उनसे। ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं ना बार बार देखते हैं हम कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बहुत बार ऑन कोर्ट चीजें होती है जहाँ पे विक्टर एक्सन लिटरली
प्रैक्टिकली हमें शो करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप। हमें भी एज एन ऑडियंस भी हमें ऐसे हो जाता है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए आपको। विक्टर एक्सेसन ने सिर्फ यहाँ पे सर्व स्टार्ट कर दी होती, बैक एंड सर्व किया होता, हाई सर्व जो भी उनको करना होता उन्होंने सिर्फ स्टार्ट कर दिया होता। जो पहले वो करते भी थे, वो अगर बोल रहे हैं कि मैं पहले से कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कब वो पहले करते थे, क्योंकि भाई मैं तो विक्टर एक्सेसन को काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ। ये चीज़ें अभी काफ़ी टाइम से ही शुरू हुई है। ऐसा किया, सर्व किया, ठीक है, समझ आता है कि अपोनेंट भी रेडी है उतने टाइम में। आप बस खेलते रहो भाई, आप ऐसे ऐसे करते रहो। अपोनेंट भाई ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर भाई करते रहे तो भाई कर भाई, मैं कल आता हूँ। ऐसे मोमेंट्स जब वर्ल्ड बैडमिंटन में होते हैं ना, जब लोग देखते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो ही रूल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जो यंगस्टर्स जो लोग देख रहे होते हैं, जो अभी अभी बैडमिंटन में आए हैं, जो सीख रहे हैं, जो अब वो देखते हैं कि विक्टर एक्सेसन भाई ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर वो रैकेट को ऐसे ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं भी करूँगा भाई। स्टेट्स, नेशनल्स या इंटरनेशनल, अगर आपका नाम नहीं है और अगर आप ये सर्व कर रहे हो, पर आपको फॉल्ट दे देंगे या वार्निंग दे देंगे। वो विक्टर एक्सेसन थे भाई, बहुत बड़ा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड में, उसी वजह से अंपायर भी वहाँ पे लीनियंट रहते हैं। उसकी जगह पे कोई भी प्लेयर होता उसको फॉल्ट वहाँ पे दे दिया जाता। बात रही चोट एंडर्स एंटोनसन, कोड़ा ही नाराओ का, ये जो प्लेयर्स हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इवन चोटिन तन चलो पूरी मैच चलती है उसके अंदर एक या दो बार ये चीज़ कर देते हैं, बाकी मेजोरिटी तो बैक एंड सर्व ही करते हैं वो। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब होता है ना रूल और टाइटन होने शुरू हो जाएंगे, ये प्लेयर्स के अगेंस्ट ही जाएंगे। कोई भी रूल बुक होती है ना वो प्लेयर्स के लिए ही होती है। कोई भी ऑडियंस ये नहीं देखना चाहती कि दो प्लेयर्स है ना उनके बीच में पार्शलिटी चल रही है या फिर अंपायर पार्शलिटी कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो जा रहा है। कोई भी ऑडियंस ये नहीं चाहती है, कोई भी प्लेयर नहीं चाहता है कि उसके अपोनेंट को अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है, कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता और कोई भी अंपायर ये चीज़ नहीं चाहता कि भाई दोनों प्लेयर हैं मेरे लिए इक्वल है, मैं इसको भी वहीं पे वार्निंग दूंगा, इसको भी यहीं पे वार्निंग दूंगा। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ कैरोलिना मरिन वर्सेस पीवी सिंधु की जितने मैचेस हो आप जाके देखना। Get ready. आपको आइडिया आएगा, प्राइम एग्जांपल डेनमार्क ओपन 2023, आपको आइडिया आएगा कितने माइंड गेम्स दोनों प्लेयर खेलते हैं। ये चीज़ होती है ना वो बैडमिंटन को ही धीरे धीरे डाउन लेके जाती है। Nevertheless. Usala, get ready. Players. Hello. Players. Carolina, Usala, come here. Players. Get ready quicker. Left. केंटो मोमोटा जो उस लेवल पे बोलते हैं ना कि जो हमारे दूसरे प्लेयर्स जीते हैं, वो साल में भाई 11 टूर्नामेंट्स जीते थे जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, एक साल में। बट जो बोलते हैं ना वो ओलंपिक्स जो केंटो मोमोटा के हाथ में नहीं है। This way, Momota is. स्टिल केंटो मोमोटा को हमेशा यहाँ पे रखा जाता है, हमेशा उनको याद किया जाता है। केंटो मोमोटा को हमेशा वो रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उन्होंने उस रिस्पेक्ट को अर्न किया है। जब आप 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन बन जाते हो, जब आपने इतना कुछ कर रखा है अपनी लाइफ में, यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। जब आप ऐसे सर्व डिले करते हो, बार बार ये चीज़ें करते हो, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करते हो, तो एज एन ऑडियंस भाई, जब मैं मेरे लिए भाई विक्टर एक्सेसन बहुत कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, बट ऐसी चीज़ें मैंने बार बार देखी है कि भाई रिपीट मोड में ये चीज़ करते रहते हैं विक्टर एक्सेसन। आई डोंट नो क्यों उनको ज़रूरत पड़ रही है सब माइंड गेम्स खेलने की, सर्व डिले करने की। तो डायरेक्ट उस पॉइंट पे आते हैं कि भाई यहाँ पे भाई लूप होल को, अगर लूप होल दिख रहा है तो इसको बंद ही क्यों नहीं कर देते, BWF इस चीज़ को एंड ही क्यों नहीं कर देती कि भाई प्रॉपर 10 सेकंड ले आओ, 15 सेकंड ले आओ, इसको बंद ही क्यों नहीं करते। कि देखो एक चीज़ समझो, रिलीज होती है ना, आप हमेशा, आप अगर बैडमिंटन प्लेयर हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि 30, 40, 20 इतने शॉट्स की रैली होती है, ब्रीथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है भाई, यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा होता है। उस टाइम पर भाई तुरंत ही दूसरी की रैली खेलना बहुत टफ होता है। तो भाई जब सर्व के पहले जब कोई प्लेयर को देखो कि थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, या फिर बोलता है ना कि कभी कभार शटल चेंज करने चला जाता है, या फिर बोलता है कि भाई कोर्ट साफ कर दो, यहाँ पे थोड़ा बहुत है। I don't think he put his hand down, did he? No. Victor, come here. Victor, come here. Left. This is outside.
तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ी ब्रीथ मिल जाए, ठीक है। अंपायर भी, उनको पता होता है अंपायर को कि भाई थोड़ा बहुत डिले कर रहा है, तो वो भी जाने देते हैं। बट जब जानबूझ के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये चीज़ रिपीट मोड में होती जाए, तो पूरा वर्ल्ड भी देखता है, पूरी ऑडियंस भी देखती है कि इस लूप होल है ना, इसको भाई एक्सप्लोट किया जा रहा है। अब जस्ट इमेजिन भाई एक प्लेयर थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, रिलीज हुई उसके बाद थकान हुआ है भाई, नेक्स्ट रैली के लिए सर्विस करने आ रहा है, एनर्जी ही नहीं है भाई में, उसमें एनर्जी ही नहीं है। ये चीज़ होती है, अगर आप प्लेयर हो तो ये चीज़ समझ जाओगे आप कि भाई एनर्जी ही नहीं होती है। वो सर्व करेगा, सामने वाला टैप मारेगा, फिनिश करेगा, ये गेम ऐसे तो फिनिश ही हो जाएगी। तो उसके पहले थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है दोनों प्लेयर को कि चलो थोड़ा बहुत टाइम ले लो। जैसे ही अंपायर बोले रेडी, उसके बाद भी प्लेयर लोग 5 10 15 सेकेंड ले लेते हैं, रेडी बोलने के बाद भी। अंपायर इस चीज़ को भी लीनियंटली जाने ही देते हैं। अंपायर को पता होता है कि भाई मेरे लिए गेम चलानी इंपॉर्टेंट है। Carolina. Nevertheless. वार्निंग देके मैच ऐसे ही एंड नहीं कर देने की, ले तू रेड कार्ड, ये तू येलो कार्ड। अंपायर ऐसे नहीं करते हैं। बट जब अंपायर को, ऑडियंस को, इवन आपके अपोनेंट को भी ये चीज़ क्लियर दिख जाती है कि भाई तू मेरे सामने यही करे जा रहा है, करते जा भाई, करते जा, तो भाई वहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 थे, उनकी जगह पे कोई भी प्लेयर होता, मैं लिख के देता हूँ, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करता वहाँ पे, वो जाने ही देता कि ठीक है यार अब हम काहे कर सकते हैं। बट वहाँ पे थे शियूची। मैं अभी यहाँ पे जैसे सैन लक्ष्य के साइड में गया था ना मैं, कि भाई वो जाके प्रोटेस्ट किया था अंपायर के सामने, वैसे ही मैं पूरा का पूरा शियूची के साइड हूँ। भाई प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि वर्ल्ड को भी पता चले। एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक बार सिंपल बैकएंड सर्व करने में क्या जाता है भाई। आप वर्ल्ड के ऐसे प्लेयर हो कि आपने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जीत रखी है, सब कुछ जीत रखा है, आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है इस लूप होल को यूज़ करने की। देखो यार, कैरन अमरिन का जो पाथ था, अभी देखो पूरा वर्ल्ड में भाई, मैं अभी भी, मेरे जैसे कुछ प्लेयर हैं जो लोग देखते हैं अभी भी कैरन अमरिन की गेम को, मैं हमेशा एडमायर करता हूँ कि भाई इनके जैसी वुमेन सिंगल्स प्लेयर कहीं पे भी नहीं है। मैं अभी भी उनको एडमायर करता हूँ। बट क्या उनको मैं ली चोंगवे, लिंडन, इनके लेवल, साइना नेहवाल, इनके लेवल पे डालूंगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, और उनके आसपास तक नहीं आएगी। इवन दो कैरन अमरिन के पास गोल्ड मेडल है, ओलंपिक गोल्ड मेडल, स्टिल मेरे लिए नहीं आएगी भाई। ये होता है, ऑडियंस को जाके पूछो। यूट्यूब पर आपको कैरन अमरिन के वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको क्लियर ये चीज़, ऑडियंस के साथ साथ सारे लोग यही चीज़ बोलते हुए दिखेंगे कि जीरो स्पोर्ट्समैनशिप। ये प्लेयर ऐसी है कि इतने जीतने के बाद, लास्ट ईयर कैरन अमरिन वाज जस्ट 1 स्टेप इनटू फाइनल्स अगेन। वो एटलीस्ट सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में उनके हाथ में था। जस्ट इमेजिन, हेबिंग जाओ को वहां पे जीत मिली और पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा था। जस्ट इमेजिन, एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, उस चीज़ को पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है। लिटरली आप पूरी ऑडियंस जाके देखो, मैं नहीं कर रहा था भाई, मेरे जैसे बहुत थे और लोग जो इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। एक प्लेयर इंजरी से जाता है, ये चीज़ भाई, आप एक स्टेप आगे हो भाई, अब सिल्वर मेडल, या फिर वहाँ पे आंसियांग थी तो चांसेस बहुत कम थे कि आंसियांग के सामने वो जीते। स्टिल सिल्वर मेडल तो वहाँ पे पक्का था कैरन अमरिन का। वहाँ पे इंजर्ड हुई वो, एंड जस्ट इमेजिन वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, बोल रहे हैं कि भाई कर्मा मिला है उनको। लिटरली ये चीज़ आपके रिलेटेड बोली जा रही है। आई डोंट वॉन्ट सेम चीज़ विक्टर एक्सेसन के साथ भी हो। आई डोंट वॉन्ट विक्टर एक्सेसन उस वे में जाए कि जहाँ पे उनको ऐसे याद ना किया जाए। मैं अभी भी उनको बोलते हैं ना कि आगे नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स के अंदर उनको लेजेंड में देखता हूँ कि भाई मुझे वहाँ पे देख, चेन लॉन्ग है, लिंडन है, ली चोंगवे है, ये सारे प्लेयर्स हैं, उनके लेवल पे मैं विक्टर एक्सेसन को देखना चाहता हूँ। बट ऐसा ही अगर चलता रहा, अभी भी अगर वो खुद को जस्टिफाई करते रहे ऐसे कि भाई हाँ मैं तो लूप होल को यूज़ करता रहूँगा, So why on earth shouldn't I keep serving the way? तो भाई ये चीज़ होनी ही है। एक टाइम पे ऑडियंस है वो भी भाई इसके सामने क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे। तो मेरे सिंपल लास्ट वर्ड्स होंगे इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कि नेक्स्ट टाइम विक्टर एक्सेसन कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनको ऐसी अनड्यू डिले नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई भी माइंड गेम्स वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका नाम भी ख़राब हो। पूरी ऑडियंस उनके सपोर्ट में होती थी, इंक्लूडिंग मी। मैंने हमेशा विक्टर एक्सेसन को सपोर्ट किया है। पूरे वर्ल्ड में लोगों ने विक्टर एक्सेसन को, जो भी कंट्री में जाए, चाइना में जाए, मलेशिया में जाए, इंडोनेशिया में जाए, हर जगह पे विक्टर एक्सेसन को सेलिब्रेट किया जाता है जैसे चोटिन चैन को किया जाता है सेलिब्रेट। बट अब आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से इसके अगेंस्ट भी लोग आने शुरू हो गए हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप नेक्स्ट जब भी टूर्नामेंट हो, सिंपल मैचेस हो, सिंपल गेम प्ले हो। ही इज़ वर्ल्ड चैंपियन भाई। विक्टर एक्सेसन को कोई भी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। उनको ऐसे सर्व डिले करने की कोई नीड ही नहीं है। वो सिंपल सर्व करके मैच को स्टार्ट कर सकते हैं।
यही चीज़ है, मैंने बार बार कैरन अमरिन के वीडियो में भी यही चीज़ें डिस्कशन की थी कि उनको ये सब चीज़ें करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं थी। वो सिंपली अच्छी खासी गेम प्ले भी लेके आती है। अच्छा भाई वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर थी भाई, उन्होंने बार बार खुद को प्रूव किया, इंजरी के बाद रिकवरी करके आई। भी नी के बाद नी उसमें उनको इंजरी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने रिकवरी की, वापस ओलंपिक्स फाइनल्स में जब 1 स्टेप अवे थी स्टिल लोगों ने उनको कर्मा बोला कि भाई कर्मा मिला है उनको। जस्ट इमेजिन, ये चीज़ मैं विक्टर एक्सेल्सन के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं विक्टर एक्सेल्सन, और ये चीज़ उनके साथ मैं नहीं देखना चाहता एटलीस्ट। तो इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड आपके क्या व्यूज है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बने। विक्टर एक्सेल्सन कैसे इतनी खतरनाक और पावरफुल स्मैशेस लगा देते हैं, इस वीडियो को क्लिक करो, इसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन कर रखा है।